फ्रेंड्स, रेशियो प्रोपोर्शन का अब हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है लॉगरिदम। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन का हमने पहला चैप्टर का रेशियो कर लिया, प्रोपोर्शन कर लिया, इंडिसेस कर लिया और अब ये उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लॉगरिदम। ठीक है, तो सबसे पहले तो लॉगरिदम चैप्टर का मतलब क्या है? लॉगरिदम का मतलब क्या है? लॉगरिदम का मतलब होता है लॉगरिदम का मतलब होता है हम लोग बेस कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, मतलब सम्स को सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग। लॉग एक सिंप्लीफाइड वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे कि लॉग को पहले लॉग के सम्स को करने के लिए हमें सबसे पहले लॉग का फॉर्मूला समझना होगा, जो कि है 6-7 फार्मूला है। अगर हम उसे समझ लिए तो फिर हमारे लिए सम्स करना बहुत इजी है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला फॉर्मूला, सपोज लॉग ए प्लस लॉग बी, इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, अगर प्लस में है तो हम लोग उसे लॉग ए इंटू बी इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर प्लस में है तो हम लोग उसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, अगर मान लो यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी है तो इसे हम लोग डिवाइड के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा, जैसे प्लस और माइनस का आप समझ लिए। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला समझो। जैसे मान लो कि लॉग ए का पावर बी है। ठीक है, इससे पहले एक और चीज समझो। जैसे लॉग को एक्चुअली लॉग रिप्रेजेंट इस तरीके से होता है, मतलब ये जो ए है ना, ये थोड़ा सा नीचे है और इसे हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा मेन नंबर है। ठीक है, ये क्या है? हमारा नंबर है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट नंबर जो है वो है यही है, और नीचे वाले को बेस कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप बोलोगे कि सर 1 और 2 में तो आप बेस दिए नहीं हो। हाँ, तो नहीं दिए हैं। देखो एक चीज है, बेस दिया जाएगा इन केस अगर बेस नहीं दिया रहे। ठीक है, अगर बेस नहीं दिया रहे तो आप बेस पे या तो ई लोगे या बेस में आप 10 लोगे। ठीक है, ई मतलब एक्सपोनेंट हुआ। ठीक है, आप या तो ई लोगे या फिर बेस में 10 लोगे। ये याद रखना, ये चीज अगर बेस नहीं दिया तो हम लोग ये ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे बेस चलो ई ले लेते हैं। ठीक है, और मेन नंबर ए है और ए का पावर बी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पावर हम लोग आगे लिखते हैं और इंटू हो जाएगा ये इसी के साथ। क्लियर है? ठीक, अगर मान लो कि बेस, मान लो ए यहाँ पे मैं बेस बना रहा हूँ और बेस का एक पावर है। ठीक है, और ये बी नंबर है मेरा और बेस का पावर m है। तो जब भी ऐसे रहना तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 1/, के फॉर्मेट पे, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज और यूज होगा वो है, जैसे log 1, बेस कुछ भी रहे, log अगर 1 है नंबर तो आपका वैल्यू हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट, अगर मान लो कि आपका जो बेस है और ये जो नंबर है, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इसका वैल्यू 1 ले लेना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला है, जैसे मान लो ई का होल पावर पे लॉग है और इसका भी बेस ई और यहाँ ए है। मान लो ई का होल पावर है, ये लॉग, ये जो लॉग है वो ई का होल पावर है। तो ऐसे में याद रखना कि ये और यहाँ का बेस अगर सेम होना तो हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अगर आप इतना याद रखते हो तो लॉग का सम्स आप कर सकते हो। तो मेन फॉर्मूला अपना यही है। ठीक है,
इसके बाद जैसे लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अलग से, जैसे कि जैसे मान लो कि लॉग ए और बी इस तरीके से अगर सम्स लिखा हुआ है, ए बेस है, ठीक है, तो हम लोग इसे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, लॉग बी बाई लॉग ए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है, लिख सकते हैं। और इन दोनों केस में जो लॉग का बेस होगा वो एज यूजुअल ई या 10 आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो चलो सम्स स्टार्ट करते हैं इसके बेस पे। तो पहला सम है, ठीक है, आईसीआई मॉड्यूल का लॉगरिथम का जो पहला सम है, ठीक है, सम नंबर 1, ये है log 6 प्लस log 5। तो देखो प्लस में है ना, मैंने क्या कहा था, बेस यहाँ नहीं दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में नंबर्स हैं तो हम क्या बोले थे कि आप इसे इनटू के फॉर्मेट पे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा log 30, ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन बी यही राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सम अगर देखें तो देखो नेक्स्ट सम है log बेस 2 और मेन नंबर 8 है, ठीक है, इसे कैसे करेंगे। अब देखो हमारा टारगेट होता है ना कि जो नंबर है, जैसे 8 यहाँ नंबर है, तो नंबर को ना बेस की तरह मैच करना, नंबर को बेस के फॉर्मेट पे लाना। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, 8 की जगह 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का फैक्टर करेंगे, है ना, तो 2 यहाँ 3 बार आएगा, तो 2 का क्यूब 8 हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो क्यूब है ये पावर हो गया, तो फॉर्मूला के बेस पे अगर देखें हम तो 3 आगे आएगा और यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, है ना, और फिर ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस और नंबर सेम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 आंसर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट सम देखो, जैसे क्वेश्चन 3, ये है log 32/4, ठीक है। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो ऑप्शन आपका बी है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस के फॉर्म में, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखें एक बार, क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 है log 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसे प्लस में ब्रेक कर सकते हो, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो, मतलब आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या है, अच्छा ये देखो, इसमें बोला है log 0.0001, इसका वैल्यू बताना है और बेस दिया है 0.1, ठीक है। तो देखो हम क्या बोले थे कि जो नंबर है उसको बेस की तरह सेम मैच करना, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं ना कि जैसे बेस 0.1 है, तो यहाँ पे हम 0.1 का पावर 4 कर सकते हैं, है ना, 0.1 का पावर 4 मतलब 0.1 को 4 बार आप इंटू कर रहे हो, तो आपका यही आएगा 0.0001 आएगा, ठीक है। अब जो पावर है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, और बेस और ये नंबर सेम होने से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 यानी 4 आपका आंसर है, ठीक है। अगला सम, जैसे क्वेश्चन 6 देखो, अब क्वेश्चन 6 है 2 log x इक्वल्स टू 4 log 3, ठीक है। तो x का यहाँ वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले 2 से आप इस 4 को काटो तो 2 आया, मतलब कहने का मतलब ये आया log x इक्वल्स टू 2 log 3, क्लियर है। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि log x इक्वल्स टू log 3 और यहाँ पे पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ये जो ये आगे यहाँ जाएगा तो पावर हो जाएगा, पावर ही ना आगे आता है, तो यहाँ जाएगा तो वापस पावर हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा log 3 का स्क्वायर यानी 9, तो x का वैल्यू हो जाएगा 9। ठीक है, ये आंसर है। समझ में आया? ईजी है, थोड़ा सा ध्यान दो, ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 है log√2 और यहाँ पे 64। ठीक है, तो log√2 64 का मतलब हुआ 2 का पावर 6। 64 का मतलब हुआ 2 का पावर 6, यही है 2 का पावर 6। तो अब देखो एक काम करो, ये 2 का पावर 6 है, अगर हम इसको √2 कर दें तो ये पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log यहाँ पे √2 और ये हो जाएगा √2 का पावर 12। देखो रूट करने से क्या होता है ना, पावर डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 आगे आया, ये √2 फिर यहाँ भी √2। ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब आंसर है आपका 12। ठीक है, नेक्स्ट सम क्वेश्चन 8। देखो क्वेश्चन 8 क्या है, log 2√3 और यहाँ है 1728। ठीक है, चलो 1728 का पहले तो आप फैक्टर निकालो। ठीक है, क्योंकि हमको इसको बेस की तरह बनाना है ना। तो 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 4 3 2, फिर 2 से 2 1 6, फिर 2 से 1 0 8, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27। ठीक है, फिर 3, फिर 3 3। तो ये हो गया, देखो ये एक्चुअली आया 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6, यही आया 3 का पावर 3, सॉरी 3 का पावर 3। ठीक है, यही आया ना 3 का पावर 3। तो अब मान लो कि 2 का पावर 6, 3 को अगर हम √3 कर दें तो ये भी पावर 6 हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो इसको मर्ज कर सकते हैं 2√3 और ये होल पावर 6। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा log बेस हो गया 2√3 और यहाँ हो जाएगा 2√3 होल पावर 6। तो पावर आगे और यहाँ पे बेस और नंबर सेम है तो वैल्यू 1, तो ये 6 ही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 9, log 1/81 टू द बेस 9, ये अपना क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो log बेस 9 और यहाँ हो जाएगा 81 का पावर -1। ठीक है, log बेस 9 81 का पावर -1, क्योंकि 1/81 है तो 81 ऊपर जाएगा तो पावर -1। अच्छा, अब एक और चीज़, बेस 9 है तो अपने को 81 को 9 की तरह बनाना है ना। तो 81 को अपने 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बाहर यहाँ -1 है, तो इसे इनडायरेक्टली अब ये लिख सकते हैं कि 9 का पावर ये -2 है, -2 आगे गया, यही आंसर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10, log 0.0625 और यहाँ पे बेस है 2। ठीक है, तो इससे अब देखो कैसे करें, बेस 2 है और यहाँ पे ये दिया गया है। तो देखो log बेस 2 0.0625, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 625/1 पे 4 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 1 पे 4 0। ठीक है, अब इसे 5 से रिड्यूस करो तो 5 2 जा 10, 000, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, चलो 25 से कट करते हैं, 25 5 जा और ये हो जाएगा 25 8 जा 280, 5 से अगर इसको कट करें तो ये 16 होगा। तो ये आया है log 2 बेस 2 और ये 1/16 है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेस 2
16 हो जाएगा, 2 का पावर -4, तो -4 आगे, यही आंसर है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है चैप्टर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम, ये चैप्टर फुल एंड फाइनल आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करना, अपना ख्याल रखना। गुड बाय।